हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तवसे की फुगी घारी। इस रेसिपी को कोकण में बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर ये रेसिपी मैंने बनाई है। रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना ताकि सारे इंग्रेडिएंट जो है वो आपके समझ में आ जाए, और वीडियो को एंड तक देखना ताकि अच्छे से ये रेसिपी आपके समझ में आ जाए। और ये देखिए किस तरह से घारी बनी है, कितनी बेहतरीन बनी है, और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, इवनली कलर आया है। इसको मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, इजीली टूट रही है। देखिए इसका जो ऊपर का जो कवर है वो क्रिस्पी बना है और अंदर से सॉफ्ट बनी है। तो इसी तरह ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना, आपका फीडबैक मुझे जरूर देना। तो आप अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ये करना। ककड़ी जरूरी होती है, तो यहाँ पे हमने इसको कोकणी में तवसा बोला जाता है और ककड़ी भी बोलते हैं, इसको खीरा भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने 1 किलो का यहाँ पे खीरा लिया है और मोटी साइज में लिया है, और इसका जो ये पीलापन है वो होना थोड़ा सा जरूरी है। और अगर आपको इस तरह से पीली वाली नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, आप ग्रीन लेना, लेकिन साइज में इस तरह से बड़ी होना चाहिए। 1 से 1.5 किलो तक, अगर 1 किलो रहेंगी, 1.5 किलो भी रहेंगी तो अच्छी है, क्योंकि इससे कम वाली अगर आप लेंगे तो उससे घारी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। और जो यहाँ पे कोकण में जब बनाई जाती है घारी, तो ये इससे भी बड़ी वाली इस्तेमाल करते हैं ककड़ी। ये बड़ी बड़ी होती है साइज में, इससे डबल साइज होती है, और इससे जो मोटी वाली भी होती है तो इस तरह की इतनी मोटी होती है। तो यहाँ पे हमने ये 1 किलो की यहाँ पे ये ककड़ी का इस्तेमाल किया है, इसको तवसा भी बोलते हैं। तो ये तवसा जो हमने लिया है 1 किलो लिया है। तो सबसे पहले हम इसको 2 तरफ से यहाँ से काट लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें काटना है। उसके बाद हम इसको बीच में काटेंगे। देखिए इस तरह से होता है, तो पानी से भरा हुआ होता है ये। खाने में जो घारी है वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत कोकणी लोग तो इसको बहुत पसंद करते हैं। साइड में यहाँ पे जो है छिलका वो हम इसको निकाल देते हैं। देखिए दोनों तरफ से मैंने निकाल दिया है, और इस तरीके से ये जो हम है वो ये निकालेंगे इसको। ये बीज है इसके, ये देखिए इस तरह से बीज को निकालना है। इसी तरह हम इसके बीज निकाल लेते हैं, और ये साइड में जो होता है तो ये हल्का हल्का निकालेंगे। देखिए बताती हूँ मैं आपको। इसी तरह सारा हम निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने ये जो ककड़ी थी इसको हमने अच्छे से इस पीसेस को वॉश किया, साफ किया। जो अंदर की बीज थी वो हमने निकाल दी, और इस तरह से दोनों साइड से सारे पीसेस को मैंने ये देखिए इस तरह से यहाँ से जो इसका ये छिलका है वो हमने निकाल दिया है। और ये ही हमने जो हिस्सा है ये पीछे का वो हमने रखा है, वो हमने लेना नहीं है इसमें। सिर्फ ये जो है अंदर का ये जो पार्ट वही हमें लेना है। लेकिन हमें सपोर्ट के लिए जो हम हाथ रखेंगे तो हमें सपोर्ट के लिए इसकी जरूरत है, ये पीछे के छिलके की, इसलिए हमने ये रखा है। अगर ये हम छिलका भी निकाल देते हैं तो हमारा जो हाथ है वो स्लिप हो जाएगा ग्रेट करते वक्त, इसलिए हमने इस तरह से इसको छिलके को रख दिया है। तो देखिए मैं आपको ग्रेट करके बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें करना है। अगर ये छिलका नहीं रहेगा तो हमारा हाथ है वो फिसल सकता है, स्लिप हो जाएगा। ये देखिए, और जैसे ये नजदीक आ जाएगा हम फिर से छिलके को निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम निकालेंगे। और फिर से इसको छीलेंगे, ग्रेट करेंगे। ये देखिए इसी तरह दूसरा पीस भी हम लेंगे और उसको भी इसी तरह हम ग्रेट करेंगे।
ये घिसे हुए ककड़ी को हमने एक बर्तन में ट्रांसफर किया है और फ्लेम को ऑन किया है। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो गुड़ हम यहाँ पे ले रहे हैं 250 ग्राम, यानी कि पाव किलो गुड़ लिया है। सारा गुड़ हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। गुड़ को हम मिक्स करेंगे ये ककड़ी के साथ। फ्लेम हमने लो ही रखा है। देखिए गुड़ ऐड करने के बाद फिर से कितना पानी निकल रहा है, इसलिए हमने पहले इसका पानी जो था ज़्यादा क्वांटिटी में वो हमने कम कर दिया, निकाल दिया, पानी को अवॉइड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1/4 टीस्पून नमक लिया है, तकरीबन 2 चुटकी, और मिक्स करेंगे और हम इसको 5 मिनट पका लेते हैं। लो फ्लेम पे हमें पकाना है। देखिए गुड़ हमारा पिघल रहा है, घुल चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड करेंगे, किसा हुआ नारियल। फ्रेश नारियल का हमें इस्तेमाल यहाँ पे किया है और नारियल को इसमें मिक्स करना है। अब हम इसको बॉईल आने के लिए छोड़ देते हैं हाई फ्लेम पे। देखिए अब बॉईल आ चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये जो गुड़ और ककड़ी का शीरा बना है इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। वो ठंडा हो चुका है तो अब हम इसे 2 हिस्सों में कर लेते हैं, क्योंकि आधा हम अभी बनाएंगे और आधा नेक्स्ट डे बनाएंगे। अगर हम आटा एक साथ करके रख देंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि आटा अगर हम मिक्स करेंगे इसमें शीरे में और ये उठा के रखते हैं तो ये जो आटा है वो हमारा पतला हो सकता है, इसलिए ऐसे ही शीरा उठा कर रखना है हमें। ये शीरे को हमने 2 हिस्सों में कर लिया है तो अब हम इसे साइड में कर देते हैं। फिर हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें गेहूं का आटा हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हमें ऐड करना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो शीरा है वो मीठा शीरा है और गुड़ का शीरा है तो वो थोड़ा स्टिकी है, तो इसकी वजह से ये झट से मिक्स नहीं होगा, घुलेगा नहीं आटा इसमें। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि आटे में हमारे लम्स ना बने। इसलिए हमने थोड़ा ही आटा सबसे पहले लिया है, इसका डो बना लिया है। उसके बाद हमने फिर से इसमें गेहूं का आटा ऐड किया है। इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। तकरीबन हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है 2 कप। देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो रहा है। बिल्कुल हम जिस तरह से रोटी का आटा गूंथते उसी तरह हमें इसे गूंथना है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हम इसे आसानी से गूंथ सके। देखिए हमने एक प्लेट में इसे ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि आटे को और शीरे को, ताकि कोई लम्स ना रहे अंदर और ये अच्छा सा स्मूथ सा डो बन सके हमारा। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। चावल का आटा हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप। थोड़ा थोड़ा करके ही चावल के आटे को भी हमें इसमें ऐड करना है और इसे अच्छे से हमें गूंथना है, इसका डो बनाना है। अब हम फिर से ऐड करेंगे इसमें चावल का आटा और इसको डो बना लेते हैं। डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। हमने आटे का जो डो है इसको ढककर रख दिया था। आप 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं, वक्त कम होने की वजह से मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया। एक चकला लिया हमने, रोटी बनाने का होता है वो, उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक का पेपर ये लिया है, पीस लिया, एक टुकड़ा लिया है और इसको हमें हल्का सा ऑयल लगाना है। ये देखिए बीच में ही से हल्का सा हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम यहाँ से एक इस तरह से थोड़ा सा इसमें से आटा लेते हैं, हाथ में पानी लगाएंगे क्योंकि ये स्टिकी होता है और इसके ऊपर हमें इसे रखना है। फिर से हाथ में पानी लगाकर इसको हमें इसके ऊपर आटे को फैलाना है। तो देखिए इस तरह से गुड़ की वजह से ये जो आटा है वो स्टिकी हो जाता है। देखिए बॉल को हमने इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्के तिल
जो व्हाइट तिल हमने यहाँ पे लिए है, तो तिल यहाँ पे हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे। नटी फ्लेवर भी आता है और दिखने में भी बहुत अच्छे दिखते हैं ये। और इस तरह से इसको ऊपर से इस तरह प्रेस करेंगे ताकि ये निकले नहीं, नीचे बैठ जाए आटे में। और साइड में हमने देखिए तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो अब हम इसे निकाल देंगे और फ्राई करने के लिए डाल देंगे। फ्राई करने जब हम डालते हैं तो इसे झट से छेड़ना नहीं है। देखिए ये ऊपर आ रही है और फ्लेम हमने लो ही रखा है, हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। देखिए फूल कर ऊपर आ गई है घारी हमारी। अब हम घारी को जो है पलट लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। फ्लेम को हल्का हम मीडियम करेंगे। बिल्कुल पूरी की तरह लग रही है। देखिए फुली फुली कैसी लग रही है, खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। तो इसी तरह हम सारे घरे बना लेते हैं। इस तरह से हमने सारी घारी बना ली है और इसे सर्व किया है, एक प्लेट में निकाल दिया है। कितनी बेहतरीन बनी है, इसका कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है। तो इसी तरह ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना। बिल्कुल खाने में सॉफ्ट बनी है, इसका कवर जो है देखिए क्रिस्पी बना है, आपको दिख ही रहा होगा। और अंदर से पूरी सॉफ्ट बनी है, फुली हुई है। प्लेट में निकालने के बाद भी देखिए ये फुली हुई वैसी ही है। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना, मुझे कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।